आत्मसम्मान की रोटी। विजय एक साधारण दफ्तर में काम करता था और अपनी पूरी तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में रख देता था। उसे लगता था कि माँ घर की सबसे बुजुर्ग और अनुभवी सदस्य हैं, तो वह घर को बेहतर तरीके से चलाएंगी। उसकी पत्नी सुधा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वह कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करती थी। एक दिन विजय दफ्तर से थका हारा लौटा। उसने देखा कि सुधा रसोई में दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी और उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी। विजय ने पूछा, सुधा चाय मिलेगी? सुधा ने धीमी आवाज़ में कहा, अभी माँ जी आएंगी तो डब्बा खोलूंगी, तभी चाय बन पाएगी। विजय को बड़ा अजीब लगा। उसने रसोई में जाकर देखा तो हर छोटे बड़े डब्बे पर ताला लटका था, यहाँ तक कि चीनी और चाय पत्ती भी बंद थी। विजय ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर में माँ आई। उन्होंने कमर से चाबियों का गुच्छा निकाला और बड़े हिसाब से 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चाय पत्ती निकालकर सुधा को दे दी। अगले दिन सुबह विजय का 4 साल का बेटा चिंटू विजय के पास आया और बोला, पापा क्या आप मुझे आज असली वाला पराठा खिलाएंगे? विजय हंसकर बोला, असली वाला मतलब? क्या तुम्हारी मम्मी नकली वाला पराठा खिलाती हैं? चिंटू ने भोलेपन से कहा, नहीं पापा, दादी जब आटा निकालती है तो कहती हैं कि ज़्यादा घी मत लगाना, खर्चा बढ़ जाएगा। मम्मी मुझे सूखा पराठा दे देती हैं और खुद सिर्फ नमक के साथ रोटी खाती हैं। विजय का दिल बैठ गया। उसे याद आया कि वह हर महीने अपनी पूरी कमाई माँ को दे देता है ताकि घर में खुशहाली रहे, लेकिन यहाँ तो उसका परिवार बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरस रहा था। उसी शाम विजय दफ्तर से जल्दी लौट आया। वह बिना आहट किए घर के अंदर गया। उसने देखा कि माँ मेज़ पर बैठकर मलाई वाला दूध पी रही थी और सुधा पास में बैठी बच्चों के फटे हुए कपड़े सिल रही थी। चिंटू ने माँ से कहा, दादी मुझे भी थोड़ा दूध दे दो। माँ ने डांटते हुए कहा, जा भाग यहाँ से, दूध बच्चों के लिए नहीं है, यह तो मैंने अपने पैरों के दर्द के लिए मंगवाया है। जा जाकर पानी पी ले। सुधा की आंखों में आंसू थे पर उसने सर नहीं उठाया। विजय यह देखकर सन्न रह गया। वह चुपचाप बाहर गया और दूध, फल और राशन का ढेर सारा सामान लेकर अंदर आया। माँ ने जैसे ही सामान देखा वह चिल्लाने लगी, यह क्या फिजूली खर्ची है? इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने मेरी बचत का सत्यानाश करने की कसम खाई है? विजय ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माँ, पैसे खुशियाँ खरीदने के लिए होते हैं, तिजोरी में बंद करके अपनों को भूखा मारने के लिए नहीं। आज से राशन की चाबियाँ सुधा के पास रहेंगी। मैं आपको हर महीने आपकी ज़रूरत के पैसे दे दूँगा, लेकिन मेरे बच्चों के दूध और सुधा के आन सम्मान पर आप कोई ताला नहीं लगेगा। माँ भौचक्की रह गई। सुधा की आंखों में पहली बार विश्वास की चमक दिखी। विजय ने महसूस किया कि घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सबके पेट और मन भरे होने से बनता है, कि कैसे विजय के उस एक कदम ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया और माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से विजय ने घर का नियम बदल दिया। अगले दिन जब वह ऑफिस से लौटा तो वह अपने साथ चिंटू के लिए खिलौने और सुधा के लिए उसकी पसंद के फल लाया। माँ कोने में बैठकर यह सब देख रही थी और उनके चेहरे पर अभी भी नाराजगी थी। उन्हें लग रहा था कि उनका अधिकार छीना जा रहा है। विजय ने रसोई में जाकर देखा, अब वहाँ कोई ताला नहीं था। सुधा ने उस शाम बच्चों के लिए खीर बनाई थी। बच्चों के चेहरे पर जो चमक थी वह विजय ने महीनों से नहीं देखी थी। चिंटू अपनी कटोरी लेकर दादी के पास गया और बोला, दादी देखो माँ ने कितनी अच्छी खीर बनाई है, आप भी खाओ। माँ ने पहले तो मना किया, लेकिन चिंटू के मासूम आग्रह पर उन्होंने 1 चम्मच खीर चखी। उस मिठास में उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ गए, जब वह भी इसी तरह अपने
बच्चों को खिलाकर खुश होती थी। उन्हें एहसास हुआ कि पैसे बचाने की होड़ में वह ममता और सुकून को पीछे छोड़ आई थी। रात को जब सब सो गए तो माँ विजय के कमरे में आई। उनके हाथ में वह चाबियों का गुच्छा था जिसे वह कभी खुद से अलग नहीं करती थी। उन्होंने वह गुच्छा मेज पर रखा और रुआसी आवाज़ में बोली, बेटा, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कर रही हूँ, पर मैं यह भूल गई कि भविष्य की चिंता मैं तुम्हारा आज छीन रही थी। सुधा ने कभी ऊब तक नहीं की और मैं उसे पराया समझकर हक जताती रही। विजय ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, आप हमारी जड़ हैं। बस हम चाहते थे कि उस जड़ का पानी पत्तों तक भी पहुँचे। अब घर में कोई ताला नहीं लगेगा। अगले दिन से घर की फिजा बदल गई। माँ अब सुधा के साथ मिलकर रसोई संभालती थी। अब राशन की बोरियों से ज़्यादा प्यार के डिब्बे खुले रहते थे। चिंटू अब कचरे के पास या खाली बर्तनों के पास नहीं दिखता था, बल्कि वह अपनी दादी की गोद में बैठकर कहानियाँ सुनता था। संदेश: बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जब बचत कंजूसी बनकर अपनों का हक मारने लगे तो वह घर को खोखला कर देती है। जिम्मेदारी और अधिकार का संतुलन ही सुखी परिवार की नींव है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।